कृष्णा नगर की तरफ से हम दीदी जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं, स्वागत करते हैं। आप सब लोग एक हाथ से ताली बजाओ, एक हाथ से। हम सब बहुत सौभाग्यशाली है, पर कोई ना कोई बहाना बनता है बड़ों को आने की। हम तो दीदी को बोला था दिसंबर में आप सोनीपत आएंगे तभी यहाँ आना, तो दादी के नाम से ही सब दौड़ दौड़ करके आते हैं। बाबा का बड़ा घर है, आप सब दादी के पालना तो लिए ही है। आप सब दीदी को जानते हैं ना, तो इसलिए हमने कोई डांस, कोई गीत, क्योंकि ना उसी में टाइम चला जाता है। दीदी का परिचय, दीदी का जीवन कहानी बहुत लंबा है। देश विदेश में दीदी सेवाएं देते हैं। मधुबन में से आप यूट्यूब में बहुत कुछ हम सुनते भी है। और दीदी का जीवन एक खुली किताब है, और दीदी हम सबके लिए आदर्श मूर्त भी है, मधुबन का श्रृंगार भी है। मधुबन निवासी जो बाहर जाते और मुख्य जो हमारी दीदियाँ, वरिष्ठ भाई है, तो खुशी की झलक हो जाती है। इसलिए हम सब दीदी की पुनः बधाई देते हैं कि दीदी बोली आना तो उनको पीडी बिहार में ही जाना था। दीदी बोली जब पता पड़ा कि तेरे कनेक्शन है तो मैं निश्चिंत हो गई, मुझे तो अनु के पास ही जाना है। तो इसलिए दीदी कहते मैं तो और किसी को जानूं या ना जानूं, पर कमलमणि दादी के साथ इनका प्यार भी था। और दीदी पहले भी 2 बार यहाँ होके गए हैं, तब लिफ्ट नहीं लगी थी, पर दीदी का आदेश था कि तुम लिफ्ट ज़रूर लगाओ। ड्रामा अनुसार कोई निमित्त बनता है। दीदियों को ऊपर नीचे चढ़ने में थोड़ा दिक्कत तो होती है, पर लिफ्ट होने से सहज हो जाता है। तो दीदी अपने मुख कमल से आप सबको बाबा की महावाक्य सुनाएंगे। इसलिए दीदी ने भी कहा और मैंने भी सोचा कि अगर परिचय देने में और डांस करने में टाइम चला जाए, उससे बड़ों की दृष्टि बाबा की महावाक्य सुनेंगे तो हमारे भी जीवन में कुछ सफल होगा। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा हम बच्चों को स्थूल से सूक्ष्मता की ओर ले जाते हैं। अब ये डांस वांस मन का होना चाहिए, ठीक है ना। जितना मन सदा खुश रहेगा और खुशी में झूमता रहेगा, उतना बाबा के संग का अनुभव होगा। स्थूलता में जाएंगे तो बाबा के संग का अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बाबा के घर के अंदर जब बाबा के बच्चे आते हैं तो बाबा की खुशबू चारों ओर फैलनी चाहिए। आज की बाबा के जो मधुर महावाक्य है, उसी बात को लेकर के हैं कि बाप आया है बच्चों का श्रृंगार करने। और श्रृंगार कौन सा है? तो बाबा कहे पवित्रता का श्रृंगार बाबा करते हैं। दूसरी बात, जब कहा कि पवित्रता का श्रृंगार करते हैं, तो पवित्रता की सूक्ष्मता क्या है? अव्यक्त बाप दादा हमेशा जब पवित्रता पर महावाक्य सुनाते थे तो 2-3 बातें विशेष कहते थे, जिसकी चेकिंग हमें अपने अंदर करने की आवश्यकता है। पहली बात तो हमेशा बाबा कहते थे कि पवित्रता माना सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं,
लेकिन ब्रह्मचारी होना, अर्थात ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रख करके उसका आचरण हमारे जीवन में होना चाहिए। जितना ब्रह्मचारी होंगे उतना सन शोज फादर, बाप का शो हम सहजता से कर सकेंगे। या दूसरे शब्द में कहे कि बच्चे में बाप को प्रत्यक्ष करने की क्षमता आ जाती है। बाबा प्रत्यक्ष होगा ही बच्चों द्वारा, लेकिन कौन से बच्चों द्वारा? जो बाप समान होंगे, अर्थात जो ब्रह्मचारी होंगे। ये है पवित्रता की सूक्ष्मता। दूसरी बात जो बाबा हमेशा कहते कि बच्चे प्योरिटी की रियलिटी और रॉयल्टी जीवन के अंदर स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। रियलिटी माना सत्यता, सत्य स्वरूप हमारा बाहर आना चाहिए। सत्यता अगर नहीं है तो प्योरिटी ही नहीं है। तो प्योरिटी माना ही सत्यता। आत्मा में 84 जन्म लेते लेते अनेक प्रकार की अशुद्धि आ गई, और यह अशुद्धि माना असत्यता इतनी बढ़ गई कि आज मनुष्य बात बात के अंदर असत्य होता जा रहा है। अर्थात जैसे कहा जाता है, झूठी दुनिया, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। तो मनुष्य के जहाँ मन वचन कर्म में इतना झूठ व्याप्त हो गया, तो बाबा आकर के सत्य परिचय दे करके हम सबको उस झूठ के पर्दे से बाहर निकालता है, या झूठे नकाब से बाहर निकालता है। क्योंकि उस झूठे नकाब को कहा ही जाता है दुनिया में भी ब्रह्मजाल, इल्यूजन की दुनिया है। झूठ लेकिन सत्य समझ लिया। तो इसलिए पवित्रता का श्रृंगार माना, जितना हम सत्यता की ओर आते जाते हैं, हमारे मन वचन कर्म के अंदर जितनी सत्यता समाती जाती है, उतना ही पवित्रता का श्रृंगार सहज हो सकता है। अगर ये रियलिटी नहीं है तो रॉयल्टी भी नहीं है। सत्यता हमारे स्वरूप में कितनी आ गई है, उसका प्रमाण क्या कहेंगे? सभ्यता। सत्यता का कनेक्शन सभ्यता के साथ है, और पवित्रता का कनेक्शन दोनों के साथ है। कि जीवन के अंदर हर कर्म हमारा इतना रॉयल्टी वाला हो। जो बाबा कई बार मुरली में कहते, बच्चे चलन और चेहरे को देखो, क्योंकि देवताएं बहुत रॉयल हैं। तो वो रॉयल्टी वाली सभ्यता हमारे जीवन में, हमारे कर्म में, हमारी पर्सनालिटी में कितनी समाई हुई है, इसको कहेंगे पवित्रता।
और तीसरा पवित्रता का कनेक्शन है, जो हमेशा बाबा कहते रहे, ईमानदार, वफादार, फरमानबरदार। ये भी प्योरिटी का ही हिस्सा है। व्यक्ति के अंदर प्योरिटी है तो ईमानदारी है। अंदर में अशुद्धि होगी, इम्प्योरिटी है, तो ईमानदार नहीं होगा। वफादार, बाबा के साथ मेरी वफादारी कितनी है, ये भी प्योरिटी का हिस्सा है। और तीसरा, जैसे कहा, फरमानबरदार, बाबा के हर श्रीमत को, हर फरमान को हम कितना पालन कर सकते हैं। बाबा के फरमान के आधार पर हम कितना चलते हैं, आज्ञाकारी हो करके, ये सब पवित्रता का ही हिस्सा है। तो इसलिए ये तीन बातें भी पवित्रता में शामिल होती है। पहली है पवित्रता माना ब्रह्मचारी होना, तब बाप समान सहज बन सकेंगे। दूसरा, पवित्रता माना सत्यता और सभ्यता। जितनी जितनी सत्यता आती जाती है, उतना जो बाबा हमेशा कहते, सच तो बिठो नच। सत्य के नाव हिलेगी डुलेगी जरूर, लेकिन डूब नहीं सकती। माना इस पवित्रता को, इस सत्यता को धारण करने में तूफान तो आएंगे, तभी तो नाव हिलेगी डोलेगी। अगर तूफान ही न आए तो वो पवित्रता को कैसे हासिल करेंगे। इसीलिए दुनिया के अंदर भी, जिसके भी जीवन के अंदर तूफान आता है, माना ही उसने पवित्रता को अपनाया है, तभी तूफान आता है। तो नाव हिलेगी डुलेगी तो जरूर, लेकिन ये कंफर्म है कि ये पवित्रता की राह पर है, सत्यता के राह पर है। इसीलिए हिलना डुलना हो रहा है। जहाँ हिलना डुलना ही ना हो तो वो पवित्रता थोड़ी कही जाएंगी। झूठ बोलने वालों की नाव हिलेगी डुलेगी क्या? हिलेगी डुलेगी कभी नहीं, वो डूबी हुई है ना। तो हिलेगी डुलेगी कहाँ से? लेकिन जहाँ पवित्रता और सत्यता होगी तो जरूर तूफान तो लगेंगे। तो खुशी होनी चाहिए या उदास होना चाहिए कि अरे तूफान आ रहे हैं? अरे खुशी होनी चाहिए, हम कौन सी राह पर आगे बढ़ रहे हैं, है ना। अच्छा, एक बात बताओ, झूठ बोलना सहज है या सच बोलना सहज है? सच बोलना सहज है, झूठ बोलना सहज नहीं है ना। झूठ बोलना आसान नहीं है, सच बोलना आसान है। इसीलिए हम सब बच्चे सहजता से सच को अपना लेते हैं, क्योंकि झूठ बोलने वाले को हर बार याद रखना पड़ता है कि पिछली बार मैंने क्या झूठ बोला था, ताकि मैं अपनी बात को काटूं नहीं। तो कितना टेंशन होता है हर बार याद रखना, और दूसरी बार फिर दूसरा झूठ बोलो तो भी उसके कनेक्शन में होना चाहिए।
तीसरी बार बोलो तो भी उसी दोनों का कनेक्शन में होना चाहिए, तो कितना मन भारी नहीं होता है। जैसे कहा जाता कि एक झूठ 100 झूठ बुलवाता है, लेकिन 100 बार याद रखना कि हर बार मैंने क्या झूठ बोला ताकि मैं अपनी बात को ही काटूं नहीं। अब 100 बार याद रखना तो कितना टेंशन होगा बताओ, है ना। 100 बार याद रखना कितना टेंशन होगा। और अंत में इसीलिए उसका झूठ पकड़ा ही जाता है, क्योंकि 100 बार याद तो नहीं रख सकता है, कहीं ना कहीं वो अपनी बात को ही काटता है। और इसीलिए जब पता चलता है उसका बेनकाब होता है तो क्या होता है, सबके दिल से उतर जाता है। इससे तो सच बोलना आसान है, याद तो नहीं रखना पड़ता है पिछली बार मैंने क्या सच बोला था। हर बार सच बोलते जाओ, माथा हल्का तो रहेगा, माथा भारी तो नहीं होगा। तो झूठ बोलना आसान नहीं। लोग समझते झूठ बोलना आसान है, लेकिन झूठ बोलना बहुत कठिन है। वो अपने ही जाल में फंसता है मकड़ी की तरह। और तब वो जब सबके सामने बेनकाब होता है तो और भी उसका सत्यानाश हो जाता है ना। लेकिन सच बोलना, इसलिए हिलेगी डोलेगी थोड़ी, लेकिन डूब नहीं सकती है। झूठ बांधिए कि तो नैया ही डूब जाती है। तो इसलिए हमेशा बाबा जैसे कहते हैं, रियलिटी और रॉयल्टी ये पवित्रता का हिस्सा है। दुनिया में देखो, सच बोलने का कभी पैसा नहीं लिया जाता है। तो इसीलिए बाबा आया है हम बच्चों का श्रृंगार करने। और पवित्रता का श्रृंगार कितना सुंदर है, जो कितनी भी बड़ी भीड़ क्यों ना हो, लेकिन ब्राह्मण दूर से ही नजर आ जाता है, ये बाबा का बच्चा दिखाई देता है ना। और ईमानदार, वफादार और फरमानबरदार, ये पवित्रता का हिस्सा है। आत्मा जैसे ट्रांसपेरेंट हो जाती है, अंदर बाहर एकदम स्पष्ट दिखाई देता है, अंदर बाहर अलग नहीं होता है। इतनी ईमानदारी उसके अंदर आ जाती है। तो सुनते हैं आज के बाबा के मधुर महावाक्य।